आज का टॉपिक वही पीजीटी वाला हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कल हम लोगों ने कास्ट कर लिया था और जितना भी बचा हुआ था तो वो हम लोग जो है आगे करेंगे। जितना भी छूट रहा है, किनशिप में हो, फैमिली में हो, छोटा छोटा टॉपिक है तो उसको एज एन एक टेस्ट सीरीज़ बना लिया जाएगा और क्वेश्चन जो है उसके उसी में हम लोग डाल देंगे जो भी बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, समय कम है, जैसा कि मैंने बताया था कि 36 दिन बचे हुए थे, अब तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, धीरे धीरे दिन ख़त्म ही हो रहा है, 30 दिन मान के चलिए। तो क्लास जो होता है वो वर्ग इसको कहते हैं हिंदी में। ये रोमन सेंसस से आया है और क्लासिक से डिफाइन होता है। इसका मीन्स होता है वेल्थ या ऑक्यूपेशन। तो इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान है अगर, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब किस चीज़ से उसका वर्ग डिसाइड होता है, वेल्थ से या ऑक्यूपेशन से। अब इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू ऑकबॉर्न एंड निम्कॉफ, ये क्या कहते हैं, अ सोशल क्लास इज़ अ एग्रीगेट ऑफ पर्सन्स, मतलब पर्सनों का एग्रीगेट है, हैविंग इसेंशियली द सेम सोशल स्टेटस। देख लीजिए, सेम सोशल स्टेटस बोल रहा है ना, ये स्टेटस बाई गिवन बाई सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है ये स्टेटस। ठीक है, सोसाइटी को भगवान मानते हैं। कौन भगवान मान रहा था वहाँ पे, हम लोग देख रहे थे तो वेबर सोसाइटी को भगवान मान रहे थे, समाज को एक हिसाब से वो कह रहे थे कि वही सब कुछ करता धरता है, वही सब कुछ बढ़ाता है, वही सब कुछ बताता है समाज। ऑब्वियस सी बात है, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसी को ना आगे रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं कि ये किस लिए जो वर्ग है हमारा काम करता है। एक्चुअल रोल डेवलपमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है और हाउस होल्ड और इंडिविजुअल को हम देख करके चलते हैं। तो दो चीज़ें आती हैं इसमें। फर्स्ट वन आता है हमारा क्लास एक्शन और दूसरा आता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर। कैसे एनालिसिस करेंगे क्लास स्ट्रक्चर की? एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, कैसे विश्लेषण किया गया है। तो फर्स्ट वन है द रेपुटेशनल मेथड, सेकंड वन है सब्जेक्टिव मेथड एंड थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव मेथड। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि रेपुटेशनल मेथड में है कि कैसे लोग दूसरे को जज करते हैं, किस बेस पे? ऑक्यूपेशनल बेस पे। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या उसका स्थान है समाज में, वो लोग कैसे उसको समझते हैं। तो इसको उन्होंने बताया, इसको किसने बताया ये भी बता दूं, उन्होंने तो बता दिया, कह दिया हमने। तो इनको वार्नर ने एंड लुंड ने बताया था। उन्होंने बोला कि इसको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, क्लास को, सोशल क्लास को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था अपर क्लास, दूसरा था लोअर अपर क्लास, तीसरा था अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद नेक्स्ट था लोअर मिडिल क्लास, फिर अपर लोअर क्लास, फिर लोअर क्लास। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा, इसकी हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बस आप लोग बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी बताइए, आ रहा है तो भी बताइए। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मेथड में कुछ नहीं था, केवल अपना व्यू देना था, अपना व्यू देखना था। जो रिसर्चर्स थे वो लोग देख रहे थे कि किसकी सिचुएशन कैसी है और वो लोग अपने व्यू से एक्चुअल सिचुएशन निकाल रहे थे उस क्लास के पर्सन की, उस वर्ग के पर्सन की। फिर नेक्स्ट वन आता है ऑब्जेक्टिव मेथड। ये भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता कह सकते हैं हम लोग। इसमें भी रिसर्चर्स थे, वो एरिया और लेवल दो चीज़ों को फिट कर रहे थे पर्टिकुलर क्लास में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है ये। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्लास के लिए, थ्योरीज ऑन क्लास। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका थोड़ा सा लेंदी में जाएगा। तो अभी आज जो है हम मार्क्स सोशल एवोल्यूशन ऑफ क्लास करते हैं, बाकी तो वेबर्स भी है, वेबलेन भी है, और भी थ्योरीज़ हैं क्लास की, तो वो करेंगे। और हमने पहले ही कह दिया था कि जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे, फालतू चीज़ नहीं करनी। तो समय न गवाते हुए आते हैं मार्क्स सोशल एवोल्यूशन क्लास। तो जैसा कि पहले भी पता होगा सबको कि मार्क्स जो हैं उन्होंने सब कुछ इकोनॉमिक आधार पर किया है या किया था। जो भी डिवाइड किया है उन्होंने दो चीज़ों को हमेशा रखा, एक सर्वहारा वर्ग को, एक पूंजीवादी वर्ग को। तो उन्होंने बताया समाज को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक जिनके पास पैसा है, एक जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको वो कहते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट। ठीक है, एक आता है हैव्स जिनके पास पैसा है और नेक्स्ट हैव्स नॉट जिनके पास नहीं है। ठीक, और इन्होंने
सबसे बड़ी चीज़ याद रखिएगा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अपनाया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मतलब क्या होता है, साम्यवाद को अपनाया है। अभी आगे पढ़ते हैं तो बताते हैं कि कैसे कैसे अपनाया है साम्यवाद को। साम्यवाद का मतलब नहीं पता होगा तो होता है तो बता देते हैं। साम्यवाद का मतलब ये होता है कि जब कोई भी राजा ना हो और कोई भी सरकार ना हो और सभी जनता मालिक हो, ऐसे में तो अराजकता फैलती है, लेकिन उन्होंने भाई बताया है तो बताया है। खैर इसका यही क्रिटिसिज्म भी हुआ था बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो फर्स्टली उन्होंने कहा है कि हुआ क्या था कि मशीनरी आई तो डिफरेंस बढ़ गया। कैसे डिफरेंस बढ़ गया? भाई मशीनें आ जाएंगी, लोग काम जो है मशीनों से अगर करने लगेंगे तो लोगों की छटनियाँ हो जाएंगी ना। अगर एक मशीन है या 10 मशीनें हैं तो वो अगर एक मशीन 10 आदमी के बराबर काम करे तो 10 आदमी तो छट गए, या 9 आदमी तो छट गए, एक ही आदमी तो बचा, वो 10 मशीनें चला दिया, और इसी तरह कितने लोग छटनी हो गई। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताते हैं, वही जो हमने बताया था अभी, सर्वहारा और पूंजीवादी वर्ग। सर्वहारा को इन्होंने बोला प्रोलेटारिएट और बुर्जुआज बोला इन्होंने, जो अपर लेवल के पर्सन्स थे। थर्ड वन ये बताते हैं कैपिटलिज्म मीन्स, मतलब जितने भी पूंजीवादी वर्ग के लोग थे उन लोगों ने लार्ज कंपनियां लगाई, और लार्ज कंपनियों का ही सर्वाइवल हुआ और छोटी कंपनियां नष्ट हो गई या ख़त्म हो गई। तभी क्लास को डिवाइड किया गया। जो दबे कुचले लोग थे उन्होंने ये बोला कि हम काम नहीं कर सकते। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट एलिनेशन भी दिया है कि वो क्लास इन इटसेल्फ, क्लास इन इटसेल्फ, दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमेशा मार्क्स ये बात कहते हैं कि सर्वहारा आएगा एक दिन और पूंजीवादी वर्ग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसा होना शायद इम्पॉसिबल है। हो भी रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जिस लेवल तक वो गए हैं ना तो वो इम्पॉसिबल है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होती है इनकी थ्योरी, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर इनका क्रिटिसिज्म किया गया है जैसा कि, तो कुछ लोगों ने क्लास का इनका रिजेक्ट कर दिया है एकदम डेफिनेशन को। लेकिन उन्होंने बताया है कि मैनेजमेंट कंट्रोल करेगा इंडस्ट्री को। ऐसा तो है नहीं कि इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री आएंगी छोटी इंडस्ट्री नहीं चलेंगी, चलती हैं, बिल्कुल चल रही हैं। तो शॉप फ्लोर वर्कर भी जो निचले वर्कर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पावर में ही आदमी होगा तो ही वो काम करवा पाएगा। तो ये सब कहने की बातें कहीं कहीं पे सिद्ध होती हैं। तो इनकी थ्योरी जो है अच्छी, लेकिन क्रिटिसिज्म हर एक की थ्योरी का होता है, तो वैसे इनकी थ्योरी का भी हुआ है। ये बेसिक्स इन्होंने बताई है। फिर इसके बाद वेबर की थ्योरी आती है क्लास की। फिर उसके बाद आता है वेबलेन की थ्योरी। फिर वार्नर का क्लास सिस्टम आता है। एरिक ऑलिन राइट थ्योरी आती है क्लास की। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोशल मोबिलिटी। ठीक, तो अब हम लोग ये चीज़ समझ गए हैं कि क्लास क्या होता है, तो देख लेते हैं एक बार इसको शॉर्ट में कि क्या होता है। क्लास का मतलब ये होता है कि वो वेल्थ और ऑक्यूपेशन पे डिवाइड किया गया किसी चीज़ को, और वो भी सोसाइटी ने स्टेटस दिया तो वो वर्ग कहलाया। सोसाइटी ने सेम पीपल को जो स्टेटस दिया वो एक वर्ग कहलाया। और बॉर्न और लिम्पॉफ ने ये परिभाषा दी है, पहली चीज़। और इसमें दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, क्लास एक्शन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास में अगर वर्ग है तो उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी और वो कार्य भी एक साथ करेंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एनालिसिस ऑफ क्लास स्ट्रक्चर, कौन कौन से मेथड थे। रेपुटेशनल मेथड था, फिर सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ क्लास, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मार्क्स सोशल इवोल्यूशन ऑफ क्लास। हमने देखा फाइनेंशियल आधार पे किया। उन्होंने बताया कॉन्फ्लिक्ट होगा हमेशा किसके बीच में, बुर्जुआज और प्रोलेटारिएट के बीच में। फिर उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयड लोग ज़्यादा होंगे अगर क्लास में, तो एथनिक माइनॉरिटी होंगी। ठीक है, वो एथनिक माइनॉरिटीज़ ही होंगे। तो ये ओवरऑल ये समाप्त था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बढ़ाइए जितना हो सके, ताकि सबको एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, धन्यवाद।